ये कहानी है उन सपनों की जो नौकरी के इंतजार में जिंदा रहकर भी जिंदा नहीं रहे। सिस्टम ने जिन्हें साल दर साल चुप रहना सिखा दिया, आज वही जिंदा लाश पदवृद्धि की मांग कर रही हैं। ये सिर्फ बेरोजगारी का दर्द नहीं, पूरे घर की धड़कन का सच है। ये उन लोगों की आवाज है जिनके आंसू खबरों तक नहीं पहुंचे। और अगर आपने कभी किसी अपने को सपनों के बोझ तले टूटते देखा है, तो ये कहानी आपकी भी है। और अब वो 1 साल से दबी हुई सांसें एक दिन में गूंजने वाली हैं। 6 जनवरी, भोपाल। लोग कहते हैं कुछ बदलने को वक्त चाहिए, लेकिन कभी कभी एक दिन ही काफी होता है। बस इतना कहना काफी है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असली पन्ने तो अब पलटने वाले हैं। जब मैंने कलम उठाई थी ना, तो लगा था कि जैसे अपनी तकदीर लिख रहा हूँ। घर में एक अलग सी चमक थी। माँ सबकी नज़रों से बचाकर मुझे दही चीनी खिलाती, कहती थी बस तू टीचर बन जा बेटा, फिर देखना हमारे सारे दुख पुराने कपड़ों की तरह उतर जाएंगे। पापा वो कुछ बोलते नहीं थे, बस जब शाम को थके हुए आते थे तो मेरी किताबों की तरफ देखकर अपनी थकान भूल जाते थे। उनकी आंखों में मैंने अपने लिए राजा होने का सपना देखा था। सुर्खी वाली सुबह, 5 बजे का अलार्म, ठंडी चाय और वो रद्दी हो चुके नोट्स। मैंने अपनी जवानी कमरे की 4 दीवारों में दफन कर दी। दोस्त घोड़ी चढ़ गए, रिश्तेदार आगे बढ़ गए, और मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ, उसी मेज पर, इसी उम्मीद के साथ। फिर वो दिन आया, रिजल्ट का दिन। मोबाइल हाथ में था, धड़कनें कानों में सुनाई दे रही थी। मैंने स्क्रॉल किया, फिर स्क्रॉल किया, फिर स्क्रॉल किया। मेरा नाम नहीं था। उस दिन मैं रोया नहीं। उस दिन मुझे लगा कि मेरा वजूद मिट्टी में मिल गया है। सिलेक्शन रुकने से सिर्फ एक नौकरी नहीं रुकती साहब, एक घर की हंसी रुक जाती है। उस रात पापा ने खाना नहीं खाया। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर उनकी झुकी हुई कमर ने मुझे बहुत कुछ कह दिया। माँ मंदिर तो गई, पर शायद भगवान से भी नजरें नहीं मिला पाई होगी। अब जब मोहल्ले वाले पूछते हैं क्या हुआ लड़के का, तो मेरे पापा माँ चोरों की तरह नजरें चुराते हैं। ये देखना मौत से भी बदतर होता है। अब घर में राशन कम आता है। माँ पिछले 2 साल से वही टूटी चप्पल पहन रही है। मैं देखता हूँ पर अंधा बन जाता हूँ, क्योंकि मेरी जेब में उनको नई चप्पल दिलाने की भी औकात नहीं है। रात के अंधेरे में जब छत को घूरता हूँ तो खुद से घिन आती है। लगता है मैं बेटा नहीं, इस घर का सबसे बड़ा बोझ हूँ। क्या गलती थी मेरी? सिर्फ यही कि मैंने एक सपना देखा। वर्ग 2, वर्ग 3, हम कोई भीख नहीं मांग रहे। हमने रातों की नींदें जलाई हैं इस उजाले के लिए। हजारों बच्चे, मेरे जैसे हजारों जिंदा लाशें सिर्फ एक मौके का इंतजार कर रही हैं। सुनो, अगर आज तुम घर बैठे रहे तो कल अपनी माँ की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाओगे। ये लड़ाई अब सिर्फ पोस्ट बढ़ने की नहीं है। ये लड़ाई उस बाप के स्वाभिमान की है, उस माँ की उम्मीद की है जो हर रोज दम तोड़ रही है। 6 जनवरी, भोपाल चलो, पदवृद्धि के लिए नहीं, अपने जिंदा होने का सबूत देने के लिए। क्योंकि अगर अब नहीं जागे तो ये सिस्टम हमें हमेशा के लिए सुला देगा। सिर्फ पेपर नहीं, जिंदगी में पास होना है हमें। जिंदगी में।